कराची की एक पुरानी कॉलोनी में रहने वाली हानिया एक सादा और नेक दिल लड़की थी। उसकी दुनिया उसके वालिदैन और उसका मंगेतर एहसन था। एहसन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर कहता था कि बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हम अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। हर शाम दोनों वीडियो कॉल पर बातें करते, अपने घर के सपने देखते और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते। हानिया को लगता था कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है, लेकिन ज़िंदगी कब किस मोड़ पे ले आए कोई नहीं जानता। एक दिन एहसन का फ़ोन आया। उसने कहा कि मुझे दुबई में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, सिर्फ 2 साल की बात है, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। हानिया ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। एहसन चला गया। पहले रोज़ कॉल आती थी, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे फ़ोन आना बंद हो गया। 3 साल बाद सोशल मीडिया पर हानिया ने एक तस्वीर देखी। तस्वीर में एहसन था, उसके साथ एक और औरत और एक छोटी सी बच्ची थी। कैप्शन था, माई ब्यूटीफुल फैमिली। हानिया का फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। उसने समझ लिया, जिस इंसान के लिए उसने अपनी ज़िंदगी रोक दी, उसने बिना बताए नई ज़िंदगी शुरू कर ली थी। उस रात हानिया ने इतना रोया कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने पहली बार खुदा से शिकवा किया, मैंने किस बात की सज़ा पाई है। महीनों तक हानिया घर से बाहर नहीं निकली। एक दिन उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जो लोग चले जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी नहीं रुकती। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एक स्कूल में टीचर बन गई। बच्चों की मुस्कुराहट ने उसके ज़ख्मों को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया। स्कूल में एक नया टीचर आया। उसका नाम साद था। साद बहुत शरीफ, खामोश और समझदार था। उसने कभी हानिया से उसकी माजी के बारे में सवाल नहीं किया, और उसकी हर काम में मदद ज़रूर करता था। उसकी इज्जत करता था और उसकी खामोशी को समझता भी था। एक दिन स्कूल ट्रिप के दौरान बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे भागकर बस में चले गए। हानिया भीग रही थी। साद ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर रख दी और सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखा कीजिए। हानिया ने बहुत अरसे बाद महसूस किया किसी ने उसकी फिक्र की। एक दिन साद ने पूछा कि अगर आप बुरा ना माने, आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? हानिया ने पहली बार अपनी पूरी कहानी सुना दी। साद ने सिर्फ एक बात कही, हर इंसान धोखा देने वाला नहीं होता और हर मोहब्बत अधूरी नहीं होती। ये अल्फाज हानिया कभी नहीं भूली। वक्त गुजरता गया। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल के बाद चाय पीना, लाइब्रेरी जाना, बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाना, सब कुछ धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रहा था। लेकिन हानिया डर रही थी। उसे लगता था कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। एक दिन साद की माँ बीमार हो गई। साद को अपनी जॉब छोड़कर उनका ख्याल रखना पड़ा। लोगों ने हानिया से कहा, देखा, ये भी चला जाएगा। मगर साद हर रोज़ हानिया को मैसेज करता, कभी उसका बर्थडे नहीं भूला, कभी उसकी खैरियत पूछना नहीं छोड़ा। तब हानिया को यकीन हो गया, मोहब्बत वादे नहीं, निभाने का नाम है। एक शाम समंदर के किनारे साद ने कहा, मैं तुम्हारे माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे मुस्तकबिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे वक्त चाहिए। साद मुस्कुरा दिया, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कुछ महीने बाद अचानक एहसन पाकिस्तान वापस आ गया। उसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी थी। बिजनेस भी ख़त्म हो चुका था। वो हानिया के घर पहुंच गया और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हानिया खामोश रही। उसने सिर्फ इतना पूछा कि जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? एहसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। 2 दिन बाद साद ने हानिया को प्रपोज कर दिया, मगर इस बार हानिया ने मुस्कुराकर कहा कि इस बार मैं डर कर अपनी खुशियां नहीं खोना चाहती। उसने हाँ कर दी। साद और हानिया की सादगी से शादी हो गई। ना कोई शान शौकत, ना कोई दिखावा, सिर्फ सच्ची मोहब्बत। 2 साल बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। साद उसे गोद में उठाकर कहता, तुम दोनों मेरी दुनिया हो।
हानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। जिंदगी में हर धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ धोखे आपको उस इंसान तक पहुंचाने के लिए होते हैं जो वाकई आपकी कदर करता है। जो लोग आपको छोड़ देते हैं उनके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी खुदा आपके लिए उससे भी बेहतर इंसान लिख चुका होता है। और याद रखिए, सच्ची मोहब्बत कभी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो ज़िंदगी बदल देती है।